हाँ जी सर, आज हम लोग बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम लोग बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स का पोस्टमार्टम करेंगे, राइट सर? इज ट्रू। अच्छा, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू मतलब भैया आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स। अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स एक्स। और एफ डबल डैश एक्स आप निकालिएगा तो आ जाएगा आपके पास माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स आपका निगेटिव है, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका बेसिकली कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स आपका निगेटिव है तो एफ डैश एक्स आपका कैसा है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। और एफ डैश जीरो अगर आप देखिएगा तो आपके पास आ रहा है पाई बाई टू, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका हमेशा ही क्या है? तो लेस देन पाई बाई टू है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। जैसे ये एफ डैश जीरो आपके पास अगर आ रहा है पाई बाई टू तो एफ डैश एक्स आपके पास हमेशा ही लेस देन पाई बाई टू होगा फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये सही है। अच्छा, तो अब अगर हम लोग बेसिकली फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो अगर हम लोग एलएमवीटी लगाते हैं एफ एक्स पर, एक्स से एक्स प्लस टू बाई पाई के बीच में, अगेन अगर हम लोग बेसिकली फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एलएमवीटी लगाते हैं एफ एक्स पर, ठीक है, तो बिटवीन एक्स टू एक्स प्लस टू बाई पाई तो हमारे पास क्या आएगा? एफ एक्स प्लस टू बाई पाई माइनस एफ एक्स और बाई आ जाएगा अपने पास टू बाई पाई इज इक्वल टू एफ प्लस सी वन, राइट, फॉर सम सी वन बिलोंग्स टू एक्स प्लस टू बाई पाई। तो यहाँ से पर आपके पास क्या आ रहा है कि C1 आपका जो है वो आपका जीरो से बड़ा है, राइट, क्योंकि x ही जीरो से बड़ा है तो C1 तो जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो C1 जीरो से बड़ा है तो f प्लस C1 जो है आपका वो जीरो, मतलब वो आपका पाई बाई टू से छोटा होगा। अगर C1 जीरो से बड़ा है तो f प्लस C1 आपका जो है वो आपका क्या होगा? तो पाई बाई टू से छोटा होगा, राइट सर? इज इट ट्रू? तो ये जब इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस टू बाई पाई माइनस एफ एक्स इज लेस देन वन। ये जब इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली एफ एक्स प्लस टू बाई पाई माइनस एफ एक्स इज लेस देन वन। अच्छा, क्योंकि आपका एफ डबल एक्स निगेटिव है, मतलब कि एफ प्लस एक्स आपका बेसिकली तो क्या है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ प्लस एक्स आपका क्या है? तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश जीरो पर वैल्यू है आपके पास तो बेसिकली पाई बाई टू, और एफ डैश अगर आप इंफिनिटी पर लिमिट निकाल रहे हैं तो आपके पास आ रहा है जीरो, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका क्या है? ऑलवेज बेसिकली पॉजिटिव है इन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स आपका क्या है? ऑलवेज बेसिकली क्या है? पॉजिटिव है इन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि एफ डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव है, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और एफ डैश जीरो है आपके पास पाई बाई टू, और इंफिनिटी एफ डैश इंफिनिटी पर लिमिट आ रहा है आपके पास जीरो, मतलब कि एफ डैश एक्स आपका क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है इन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का नो सॉल्यूशन है इन x इज ग्रेटर देन 0। ये f प्लस x ऑलवेज पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का क्या है? नो सॉल्यूशन है इन x इज ग्रेटर देन 0। सिंपल। जैसे ये अब अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो f प्लस x आपका ऑलवेज तो पॉजिटिव है और f0 आपका 0 है, और fx का अगर आप लिमिट निकालिएगा x टू इंफिनिटी पर तो वो आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। तो fx आपका 1 से छोटा ही है, और sec x आपका जब भी होगा तो 1 या 1 से बड़ा ही होगा, तो fx इज इक्वल टू sec x का नो सॉल्यूशन है फॉर x इज ग्रेटर देन 0। ये पूरा कहानी आपका चल रहा है किसके लिए? फॉर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आई गेस ये आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे एलएमवीटी का, क्योंकि cot इनवर्स x और x इनटू जो आपके पास है ना, तो cot इनवर्स x, इस पर हम लोग एलएमवीटी हम लोग बेसिकली एनी डे लगा सकते हैं, इसलिए लगाए हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अभी रखते हैं यहीं पर, राइट।